सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम देवागम स्तोत्र अपरनाम आप्तमीमांसा इस ग्रंथ की कारिका क्रमांक 9 से 16 तक का अर्थ सहित पाठ करेंगे। यह ग्रंथ समंत भद्राचार्य द्वारा तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के मंगलाचरण पर लिखी गई प्रथम दार्शनिक पद्य रचना है। श्लोक क्रमांक 9। भावैकान्ते पदार्थानामभावानामपहनवात् सर्वात्मकमनाद्यन्तमस्वरूपमतावकम्। पदार्थों के भावैकांत अर्थात पदार्थों को केवल सद्भाव रूप मानना, उसे अभाव रूप न मानने पर प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव का लोप हो जाने से द्रव्य अनादि, अनंत, सर्वात्मक और स्वरूप रहित हो जाता है, जो आपका अभिमत नहीं है। हे जिनेन्द्र, आपके मत में वस्तु का अनेकांत स्वरूप स्वीकार किया गया है। जो मात्र सद्भाव को ही स्वीकार करते हैं, वे अभाव का लोप करते हैं, जिससे प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव का भी लोप हो जाने से द्रव्य क्रमशः अनादि, अनंत, सर्वात्मक और अस्वरूप हो जाता है। प्रागभाव अर्थात पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, जैसे दूध का दही में अभाव। प्रध्वंसाभाव अर्थात वर्तमान पर्याय का भविष्य पर्याय में अभाव, जैसे दही का छाछ में अभाव। अन्योन्याभाव अर्थात एक द्रव्य का वर्तमान में अन्य द्रव्य रूप न होना, जैसे घड़े का कपड़े में अभाव। अत्यंताभाव अर्थात एक द्रव्य का त्रिकाल में अन्य द्रव्य रूप न होना, जैसे आत्मा का शरीर में अभाव। श्लोक क्रमांक 10। कार्यद्रव्यमनादि स्यात् प्रागभावस्य निह्नवे प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवेनन्ततां व्रजेत्। कार्य द्रव्य अर्थात कार्य रूप परिणत द्रव्य, द्रव्य की वर्तमान पर्याय प्रागभाव नामक धर्म का लोप करने पर अनादि हो जाएगा और प्रध्वंसाभाव नामक धर्म का त्याग करने पर अनंतता को प्राप्त हो जाएगा। हे जिनेन्द्र, मात्र सद्भाव को ही मानने वाले मिथ्या एकांतवादियों ने यदि प्रागभाव को नहीं स्वीकारा तो वस्तु मात्र अनादि ही सिद्ध होगी, और यदि प्रध्वंसाभाव को नहीं स्वीकारा तो वस्तु मात्र अनंत ही सिद्ध होगी। श्लोक क्रमांक 11। सर्वात्मकं तदेकं स्यादन्यापोहव्यतिक्रमे अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा। अन्योन्याभाव का उल्लंघन करने पर प्रवादियों का इष्ट वह एक कार्य द्रव्य सर्व कार्य द्रव्य रूप हो जाएगा, और एक द्रव्य का अन्य सर्व द्रव्यों में तादात्म्य मानने पर अर्थात अत्यंताभाव को न मानने पर किसी भी तरह उसका कथन
नहीं किया जा सकेगा। अन्योन्या भाव का निषेध करने पर एक कार्य द्रव्य सर्व कार्य द्रव्य रूप हो जाएगा, अर्थात एक द्रव्य वर्तमान में सभी द्रव्यों रूप हो जाएगा। और अत्यंता भाव का निषेध करने पर एक द्रव्य तीनों कालों में सभी द्रव्यों रूप हो जाएगा। हे जिनेंद्र, मात्र सद्भाव को ही मानने वाले मिथ्या एकांतवादियों ने यदि अन्योन्या भाव को नहीं स्वीकारा तो वस्तु सर्वात्मक हो जाएगी, और यदि अत्यंता भाव को नहीं स्वीकारा तो वस्तु का कोई स्वरूप ही नहीं रह जाएगा। अतः हे भगवान, आपका बताया अनेकांत वस्तु स्वरूप ही सत्य है। श्लोक क्रमांक 12। अभावैकांत पक्षेपि भावापह्नववादिनां बोधवाक्यं प्रमाणं न केन साधन दूषणम्। अभावैकांत पक्ष में अर्थात पदार्थ को केवल अभाव रूप मानने पर, उसे सद्भाव रूप नहीं मानने पर भी सत्ता का अभाव मानने वालों के ज्ञान और वचन प्रमाण नहीं रहेंगे, तब स्वमत की सिद्धि और परमत का निषेध किसके द्वारा करेंगे? हे जिनेंद्र, अन्य एकांतवादी अभाव को तो मानते हैं किंतु सद्भाव को स्वीकार नहीं करते हैं। उनसे आचार्य देव कह रहे हैं कि यदि आप मात्र वस्तु का सर्वथा अभाव ही मानेंगे तो आपके द्वारा जो भी जाना या कहा जाएगा वो सही कैसे होगा, क्योंकि वह ज्ञान या वचन तो क्षण भर में ही नष्ट हो जाएगा। तब आप अपनी बात को सही और अन्य की बात को गलत कैसे कहोगे? श्लोक क्रमांक 13। विरोधान्नो भयैकात्म्यं स्याद्वादन्याय विद्विषाम् अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते। स्याद्वाद रूप न्याय से द्वेष करने वालों का उभयैकांत अर्थात भावैकांत और अभावैकांत दोनों की एक रूपता, दोनों में परस्पर विरोध होने के कारण सिद्ध नहीं होती है। अवक्तव्यैकांत में भी वक्तव्य नहीं है ऐसा कथन घटित नहीं होता। उभयैकांत अर्थात पदार्थ केवल सद्भाव रूप है और केवल अभाव रूप है, इन दोनों पक्षों को मानना, और अवक्तव्यैकांत अर्थात पदार्थ का कथन करना संभव ही नहीं है ऐसा मानना। हे जिनेंद्र, आपके अनेकांत शासन का सेनापति स्यादवाद है, लेकिन उससे द्वेष करने वाले या तो भाव अभाव को एक मानकर उसके परस्पर विरोध को नकारते हैं, या भाव अभाव को वचनातीत कहकर उसके स्वरूप को ही नहीं समझना चाहते हैं। अतः वे स्यादवाद के माध्यम से भाव अभाव को नहीं समझते हैं। श्लोक क्रमांक 14। कथंचित्ते सदेवेष्टं कथंचिद् सदेव तत् तथोभयमवाच्यं च नययोगान्न सर्वथा। वह इष्ट वस्तु आपके मत में किसी अपेक्षा सत रूप ही है, किसी अपेक्षा असत रूप ही है, किसी अपेक्षा सत असत उभय रूप ही है, किसी अपेक्षा अवक्तव्य रूप ही है, और किसी अपेक्षा सत अवक्तव्य रूप ही है
किसी अपेक्षा असत अवक्तव्य रूप ही है और किसी अपेक्षा सत असत अवक्तव्य रूप ही है। यह सब नए के योग से ही है, सर्वथा नहीं है। हे जिनेंद्र, आपके मत को समझने के लिए स्यादवाद को सप्तभंग के माध्यम से स्वीकारना आवश्यक है। अतः वस्तु स्यात् भाव स्वरूप है, स्यात् अभाव स्वरूप है, स्यात् भाव अभाव स्वरूप है, स्यात् अवक्तव्य है, स्यात् भाव स्वरूप अवक्तव्य है, स्यात् अभाव स्वरूप अवक्तव्य है और स्यात् भाव अभाव स्वरूप अवक्तव्य है। श्लोक क्रमांक 15। सदैव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात् असदेव विपर्यासान् न चेन्नव्यवतिष्ठते। ऐसा कौन है जो सब वस्तुओं को स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा सतरूप ही तथा परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा असत रूप ही स्वीकार न करे। यदि स्वीकार न करे तो वह अपने इष्ट तत्व में व्यवस्थित नहीं होता। हे जिनेंद्र, आपके द्वारा बताई गई वस्तु स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से परिणमित होने से स्यात् सत रूप ही है और परद्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से परिणमित न होने से स्यात् असत रूप ही है। इस बात का विरोध करने वाला अपने ही मत के लिए अनर्थकारी है। श्लोक क्रमांक 16। क्रमार्पितद्वयाद्वैतं सहावाच्यमशक्तितः अवक्तव्योत्तराः शेषास्त्रयो भंगाः स्वहेतुतः। वस्तु क्रम से विवक्षित स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा सदसत रूप है। युगपत विवक्षित स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा वचन की असमर्थता के कारण अवक्तव्य रूप है तथा अपने अपने हेतु से सत, असत और सदसत के बाद अवक्तव्य शब्द वाले शेष 3 भंग सुघटित हैं। हे नाथ, आपके द्वारा प्रतिपादित वस्तु क्रमशः वर्णन कर पाने की अपेक्षा स्यात् भाव अभाव स्वरूप ही है और युगपत वर्णन न कर पाने की अपेक्षा स्यात् अवक्तव्य ही है। हे नाथ, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से भाव स्वरूप होने पर भी संपूर्ण वस्तु स्वरूप को युगपत न कह पाने की अपेक्षा स्यात् भाव स्वरूप अवक्तव्य ही है। पर चतुष्टय की अपेक्षा से भाव स्वरूप होने पर भी संपूर्ण वस्तु स्वरूप को युगपत न कह पाने की अपेक्षा स्यात् अभाव स्वरूप अवक्तव्य ही है। क्रमशः स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा से भाव अभाव स्वरूप होने पर भी संपूर्ण वस्तु स्वरूप को युगपत न कह पाने की अपेक्षा स्यात् भाव अभाव स्वरूप अवक्तव्य ही है। अतः हे देव, आपके द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप अलौकिक है और वही सर्वोत्तम है। उसके लिए आपको शत शत प्रणाम। आपकी जय हो। जय जिनेंद्र।